हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉलिसी पोर्टल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं वर्कमैन कंपेंसेशन के बारे में। वर्कमैन कंपेंसेशन का मतलब एम्प्लॉय कंपेंसेशन या फिर आप उसको लेबर इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में वर्कमैन कंपेंसेशन की पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वर्कमैन कंपेंसेशन से हम ये समझेंगे कि ये पॉलिसी वर्किंग आवर में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ और लेबर के हित में है और लेबर एक्ट के अंतर्गत ये ज़रूरी भी है। हालांकि इन सब के परे मैं ये कहना चाहूँगी कि इसे लेना ओनर के भी हित में है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो काम करते समय एम्प्लॉयज़ या वर्कर को जो भी एक्सीडेंटल या फिजिकल नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई ये पॉलिसी में से पाई जाती है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक ओनर को ये पॉलिसी लेते टाइम सिर्फ वेजेस डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। उनको नाम डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं रहती, जिसके चलते अगर कोई एम्प्लॉय या वर्कर रिप्लेस हो रहा है, तो उसको फर्स्ट डे से इनबिल्ट कवर मिलता है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक फैक्ट्री में 15 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उसके ओनर को 15 लोगों की पॉलिसी लेनी पड़ती है। पर प्रीमियम कम करने के चक्कर में वो सिर्फ 5 वर्कर्स की पॉलिसी लेता है। इन सब में प्रीमियम तो कम हो जाता है, पर क्लेम करने के टाइम पे इश्यूज आ जाते हैं। तो चलिए इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। इस पॉलिसी के अंदर वर्कर का मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस्ट वेजेस एंड डेथ बेनिफिट कवर होता है। इस पॉलिसी में कुछ टर्मिनोलॉजीज है, तो चलिए उसको ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट इज टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। इसमें अगर वर्कर को काम करते टाइम कोई स्पेसिफिक डिसेबिलिटी हो रही है, जिसके कारण वो कुछ पीरियड के लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी से उसके वीकली वेज का सर्टन अमाउंट मिलता है, विच इज यूजुअली 2/3 ऑफ द टोटल अमाउंट। एंड द सेकेंड इज परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। एक ऐसी इंजरी जहाँ पे वर्कर को काम करते टाइम कोई परमानेंट इंजरी होती है, जहाँ पे इट हैज लॉस ऑफ हैंड्स और लेग्स। इन केस में इंश्योरेंस कंपनी विल पे द लमसम अमाउंट फॉर द इंजर्ड बॉडी पार्ट। सो द थर्ड वन इज परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। इस केस में अगर वर्कर को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, जिससे वो कभी ठीक नहीं हो सकता, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी से एक हिस्सा फॉर द लॉस्ट वेजेस पूरी लाइफ मिलता है। एंड द फोर्थ वन इज एक्सीडेंटल डेथ। जहाँ पे अगर वर्कर की काम करते टाइम डेथ हो जाती है, तो द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू द सर्वाइविंग डिपेंडेंट्स ऑफ द वर्कर। दिस माइट ऑल्सो इंक्लूड द फ्यूनरल एक्सपेंसेस एंड द वेज रिप्लेसमेंट बेनिफिट्स। तो आप एक एम्प्लॉय को मिनिमम 200 रुपये में भी कवर कर सकते हैं और हम उन्हें एडिशनल मेडिकल कवरेज दे सकते हैं रिलेटेड टू एक्सीडेंट, विच स्टार्ट्स फ्रॉम ₹25,000, बट जिसका कवरेज आप एक्स्ट्रा 50 रुपये दे के ले सकते हो। तो इसी के साथ मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अब जब हमें इस पॉलिसी के बारे में पता है, तो हम इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि हम पहले तो ये पॉलिसी नहीं लेते, बट जब वर्कर का छोटा सा भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको ओनर ही हॉस्पिटल लेके जाता है और उसके सारे एक्सपेंसेस की भरपाई करता है, जो एक्सपेंसेस और जो पैसे उसको वापस भी नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर ओनर ने वो पॉलिसी लेके रखी है, तो वो उसकी मेडिकल लिमिट तक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने वर्कर की बेस्ट ट्रीटमेंट करवा सकता है, वो भी बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ के। तो आइए इस पॉलिसी का भरपूर फ़ायदा उठाएँ और अपनी ज़िम्मेदारियों को खूबी से निभाएँ। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप हमारी आज की वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड इफ़ येस, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, देन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट। थैंक यू।